कुछ लोग कला सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन असली कलाकार वो कला इसलिए करते हैं क्योंकि वही उन्हें जिंदा महसूस कराती है। सच्चे जुनूनी लोग पैसों से ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी को महत्व देते हैं। उनके लिए सुकून शोहरत से बड़ा होता है और अभिव्यक्ति कमाई से कहीं ज्यादा मायने रखती है। एक असली कलाकार कभी पैसों की गिनती नहीं करता, वो गिनता है अपनी जज्बात, अपनी कल्पना और अपने दिल के अंदर छुपी कहानियों को। और आज हमारे साथ है ऐसे ही एक कलाकार जिन्होंने पिछले 40 साल अपनी कला, अपनी जुनून, अपनी क्रिएटिविटी को समर्पित कर दी है। आज कुछ भी पॉडकास्ट में हमारे साथ है चंद्रकांत विवांडिक जी। तो चलिए उनसे करते हैं एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली बातचीत, कला, जुनून, जिंदगी और एक सच्चे कलाकार के सफर के बारे में। कितने सालों से कर रहे हैं? 40 साल। आप 40 साल से कर रहे हैं? हाँ, यस। ओके, तो यही करते हैं या पहला कहीं पे करते थे आप? नहीं, आई मीन अलग अलग मैंने एग्जीबिशन प्रोफेशनल कैसे करते हैं? आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशंस भी कर चुका हूँ, अभी भी आगे भी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट वैसे कर रहा हूँ कि चलो लोगों तक पहुँचने का एक अलग तरीका है। अभी फ़िलहाल ऐसा ये जो आँखें हैं ये थोड़ा क्रिएटिव कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिव। सर आप पुणे के इधर के हैं? हाँ, पुणे से। अब एग्जीबिशन वगैरह भी करते हैं और इस आर्ट फिल्म में लास्ट 40 ईयर्स आप कर रहे हैं? हाँ। ओके। ऑयल ऑन कैनवास भी करता हूँ, एक्रेलिक कलर्स करता हूँ, लैंडस्केप्स होते हैं, पोर्ट्रेट। अभी यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट ज़्यादा कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट करते हैं जैसे लोगों का रिस्पॉन्स पोर्ट्रेट है। ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है 40 सालों का, थोड़ा अगर मैं पूछूँ एक्चुअली मैं इधर ही, मैं गुड लक ये कैफ़े के बिल्कुल डेक्कन जिमखाना के बाहर एक सर है, तो थोड़ा बात कर रहा हूँ। तो लास्ट 40 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस बताना चाहोगे तो आप कैसे थोड़ा शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं? क्या क्या लास्ट 40 ईयर्स का आपका जो भी एक्सपीरियंस है ओनली आर्ट फिल्म? जब मैं पढ़ाई कर रहा था आर्ट, तो सब हाथों से ही काम चलता था। ओके। बाद में कंप्यूटर आया, बाद में मोबाइल आए, लैपटॉप आए, तो ये जो मीडिया और ये मोबाइल का और इंटरनेट का जो मीडिया आया। हाँ, पहले तो मतलब इंटरनेट ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने जब तो पेपर वगैरह या AI वगैरह आया, अभी AI भी आया, तो इसमें जो बदलाव हुआ, तो वही सर आपको ये पूछ रहा था मैं, AI आने के बाद आप लोग का बदलाव किस तरह हुआ? AI जिनको AI से कुछ काम करना है, अभी के पीढ़ी को, जनरेशन को AI से ही काम करना अच्छा लगता है कि हमारा वो आदत नहीं रहा है कि चलो हाथ से ही बनाएंगे तो मज़ा आता है। मशीन से काम कितना भी अच्छा हो, हमें नहीं उतना क्या। बट ऐसा ही मैं कॉन्ट्रडिक्शन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक बंदे को पूछा था वहाँ पे, तो AI आने के वजह से कुछ सपोज आपका पहले का जो इनकम था, जिनको व्यापार करना है उनके लिए AI ठीक है कि दिन में 100 काम करो। लेकिन आप लोग क्रिएटिव वाले जो गए, AI पे भी क्रिएटिव करते हैं, लेकिन वो मशीन करता है, वो क्या करता है, आर्टिस्ट क्या करता है, ठीक है, वो कमांड देगा, प्रॉम्प्ट देगा, AI की वजह से आसान हो गया, ठीक है, फिर भी वो अंदर से वो महसूस नहीं कर पाता है जो हम हाथ से बनाते हैं, जो दिल में जो खुशी होती है वो AI से नहीं। वही फ़र्क है, ये मेन फर्क है। अच्छा, कोई भी सपोज आपको आर्टिस्टिक माइंड का जो है, जो क्रिएटिविटी माइंड है, आपको कोई भी एक पोर्ट्रेट बनाते हैं जिस तरह खुशी मिलता है, बस इसको आपको ऐसा ही मैं और एक पूछना चाहता हूँ, आप यू भी डोंट माइंड, ये प्रोफेशनल तरीके से किस तरह जी सकता है आर्टिस्ट का? हाउ कैन सर्वाइव? एक आर्टिस्ट कैसे जी सकता है? एक हॉबी है या उसको आप एक टैलेंट की या प्रतिभा जो अपने मतलब एक्सप्लोर करने में हम लोग लगे रहते हैं। बट तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो ये सब जो अभी मीडिया आ रहा है या जिबली वगैरह, वो करके पैसा कमा सकते हैं। अभी जो करना है वो इसीलिए वो आया है ना, लेकिन उसका वैल्यू भी कम हो गया ना। वैल्यू भी कम हो गया। अगर मैं अभी 2 बच्चों से पूछा ये कितने का, वो कितने का, मैं बोला आपको मैं फुकट करके देता हूँ AI से।
हो गया, हाँ। तो हमें भी आता है, हाँ। हमें भी आता है, तो उसका वैल्यू कम हो गया ना। और ये भी सर सवाल करना चाहता हूँ मैं, सपोज आप 40 साल पहले आपका जो एक माहौल था, एक्सपीरियंस था, एक अलग एनवायरनमेंट था, अभी का जो बंदा कोई अगर आर्ट सीख रहा है, क्या अंतर क्या रहेगा, आपको क्या लगता है, क्या अंतर हो सकता है? अभी के जो बंदे उन्होंने AI वगैरह ये जो भी मल्टीमीडिया आता है वही करना अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे काल है उस तरह से चलो, तो उनको वही करना चाहिए। कि लोग ही है कि जो देखो आप आएंगे और बोलेंगे मुझे 10 मिनट में चाहिए, 2 मिनट में चाहिए, तो वही करना वो तो चाहिए। मतलब अभी डेवलप पर्सन आया है। हाँ हाँ, क्योंकि आप 40 साल पहले तो आप लोग आर्ट करते थे, तो जैसे वक्त आप- देता था, क्लाइंट भी जैसे कि आपको ये भी देख कर रहे हैं, क्लाइंट भी वक्त देता था। हाँ, जैसे हाँ। आप कितना भी टाइम लो लेकिन अच्छा बनाओ। अच्छा बना। अभी लेकिन लोगों को अच्छा बुरा इसका कोई मतलब ही नहीं मतलब ही है, नहीं। किसी को देना है, किसी को बेचना है, जो भी है तो वो फास्ट ऐसे खड़े रह के बोलते हो गया क्या, कितने टाइम में आऊँ, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। सर आपका गुड नेम? चंद्रकांत विभांडिक। और ये गुडला कैफे के इधर आप कब से हैं? 98 से मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं। तो जैसे कि आप मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ कलाकार जैसा यहाँ आता है आपकी तरफ। यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा ही रहेगा आपको, एक ऐसा आर्टिस्ट, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट लोगों को मिलता है। सर मेरा नाम जगदीश है और मैं आपको ये वीडियो आपको डाल सकता हूँ यूट्यूब में। मेरा जगदीश का ये कुछ भी फोकस है। मुझे आप ये नंबर पे भी भेज हाँ, दो। मेरे नंबर का मेरा नंबर है, आपको मैं भेजता हूँ। मेरा नाम जगदीश है। तो मतलब अभी माहौल थोड़ा सा पहले से बदल गया है। बदलाव होना चाहिए, बदलाव के हिसाब से चलना भी चाहिए। मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी वो सीखा हूँ, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, आनंद ले रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, जिम्मेदारियाँ तो जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए पैसा भी कमाना चाहिए। मैं मेरे मन से मैं कुछ कर रहा हाँ, ये हूँ और दूसरा कोई मेरा भूखा है, वो नहीं चलेगा। लेकिन आप अभी तो थोड़ा अर्निंग कर रहे हैं ना? हाँ होता है ऐसा नहीं है। जो भी आप मन से करोगे ना मिलता है, मिलता है, बराबर। मिलता है। तो आर्ट का थोड़ी कभी ये कम रखनी चाहिए कि चलो मुझे आज के 10 लाख मिले, वो नहीं है। तो एक रियल जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं है और रखना अपना नहीं चाहिए। हाँ, रखना नहीं चाहिए। आर्ट को लाभ करता है वो तो आर्ट मिलेगा और मिले समझो आज मेरे सामने आप 10 पेपर रखोगे और इधर कुछ नोट रखोगे, मेरे लिए तो वो पेपर ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो विक्रेशन का ये कहना है कि आप आर्ट को प्यार करते हो ना, दिल से जो चीज़ करके खुशी मिलता है, जो अभी पैशन है, वो पैशन को बरकरार रखने के लिए आप पैसा कम भी हो तो भी चल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर हाँ, जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, लेकिन दिल से आर्ट को जीने के लिए आप जो कोशिश लगे रहते हैं। और आप इसके अलावा तो दूसरा काम करते नहीं होंगे? नहीं बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज तक मुझे आर्ट ने संभाला है, संभाला है और ठीक से अच्छे से संभाला है। तो मेरा भरोसा उसी पे उसी में है। ओके सर, नाइस टू टॉक यू। ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं डालता हूँ उसमें। तो सर से बात किया और एक्चुअली मैं आर्टिस्ट लोगों से बात किया। ये गुडलक कैफे के बिल्कुल बाहर ये जो कलाकार एक गृह है यहाँ पे, और जो आर्ट का वैल्यू है, एक पैशन जो आर्ट को लेकर करते हैं, या एक क्रिएटिव माइंड जो कोई भी बंदा अगर ठान लेता है ना, वो क्रिएटिविटी के ऊपर ही ध्यान देते हैं। एक्चुअली पैसा इसमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उसमें ज़्यादा दिखता नहीं है, और इसी तरह जीना चाहिए, मुझे भी लगता है। एक्चुअली वही लाइफ होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने हॉबी को, क्रिएटिविटी को पैसे के कमाई या इनकम में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। उस दिन थोड़ा सा ये कॉम्परेटिव माइंड चालू हो जाता है, उस टाइम आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। ओके, और फिर ये रखता हूँ मैं ये वीडियो, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है।